नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर है जो कि सॉल्व कराएंगे आपको, जो कि 12 तारीख को पूछा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, नाम। उसके बाद देखिए पूर्णांक आपका कितना रहेगा, 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने अंक का होगा, 100 अंक। और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। नोट, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, अर्थात पहले 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन माने होता है निर्देश। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। यह प्रश्न पत्र जो कि है 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी और डी। सेकेंड में दिया है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तीसरे में दिया है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्न के अनुसार दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले सेक्शन ए में आते हैं। तो सेक्शन ए में रीडिंग, अर्थात सेक्शन ए में जो है वो आपका रीडिंग से संबंधित अर्थात लेखन से संबंधित आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात भाव को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसी का क्वेश्चन नीचे दिया गया है और आंसर भी आपका इसी में मिल जाएगा, राइट। जैसे ये दिया है ना, व्हाट इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। ये 3 नंबर का है कि मतलब सुबह देर से उठने पर आपको क्या प्रभाव पड़ता है और जल्दी उठने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 3 नंबर का है। तो आपका आंसर राइट यहीं पे लिखा गया है। देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, राइट। इतना आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा आपको दिया है व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ लोग जो है वो तेल के बारे में रात में क्यों सोच रहे थे, ये भी आपका 3 नंबर का है। तो ये आपका भी क्वेश्चन आंसर इसी में आपका मिल जाएगा, राइट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा आपका क्या दिया है, व्हाट आर द एडवांटेज, ऐसे क्या लाभ हुए हैं आप बोथ मॉर्निंग सुबह में, हावर्स एंड मिडनाइट और रात्रि में। यह भी आपका 3 नंबर का है। यह भी आपका इसी में पूछा गया है। देखिए, ध्यान दीजिए, यह भी आपका इसी में आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, ऑल हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ अर्ली अराइजर, अर्थात यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। डी में दिया है व्हाट इज द इफेक्ट, ऐसा क्या प्रभाव है आप हेल्थ ऑफ वंस वर्क, अर्थात स्वास्थ्य के प्रभाव का क्या परिणाम निकलता है। यह भी आपका 3 नंबर का पूछा गया है। तो ये आपका लास्ट में दिया है बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क, अर्थात खराब प्रभाव जो है वो आपके कार्य पर खराब गुणवत्ता प्रदर्शित करता है, ठीक। अर्थात आपको यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर आपका मिल गया, राइट। अब देखिए क्या पूछ रहा है ई में, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। अपोजिट माने होता है विलोम। विच वर्ड, ऐसा कौन सा शब्द है इन द पैसेज, भाव में, इज अपोजिट माने विलोम है, ऑफ नॉइजी। नॉइजी माने क्या होता है, स्वर ध्वनि होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाइट। तो ये आपका 1 नंबर कंप्लीट। दूसरा दिया है गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। एंटोनिम का सेवरल देखिए, या तो आप फ्यू लिख दीजिए या मेनी लिख दीजिए, राइट। यहाँ पे जो लिखा है फ्यू लिख दीजिए या मेनी, आपका ये 1 नंबर कंप्लीट। थर्ड में दिया गिव द सिनोनिम ऑफ रियून। रियून माने क्या होता है, नष्ट होता है। तो रियून का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने पूरी तरह खत्म करना, राइट। ये आपका 1 नंबर कंप्लीट। अब आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में राइटिंग माने लेखन होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द, किसी एक पर, आर्टिकल माने अग्रशब्द या निबंध, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। किसी एक पर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, जो कि 10 नंबर का है। मैक्सिमम आपको 100 से 150 अंकों के बीच में होना चाहिए, राइट। देखिए 3 दिया है, आपको 1 करना पड़ेगा जो आपको आता रहे, राइट। सबसे पहले ए में दिया है इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, या इस पे लिखिए। बी में दिया है टेररिज्म, ए थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, व्यक्ति को धमकी देने के लिए, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आतंकियों द्वारा व्यक्ति को धमकी देना। थर्ड में दिया हाउ टू लाइव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, कि हम अपना जीवन लंबे समय तक कैसे गुजार सकते हैं या कैसे जी सकते हैं। मतलब कि 3 दिया है, आपको 1 करना पड़ेगा जो कि आपको आता रहे। तीसरे में दिया है
राइट ए लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र लिख लिए। आप ए लोकल न्यूज़पेपर, अपने लोकल न्यूज़पेपर अर्थात अखबार बांटने वाले व्यक्ति के बारे में। अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी, अथवा अपने गांव की साफ सफाई के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक पत्र लिखना पड़ेगा। आर का मतलब होता है अथवा, चाहे तो आप ये लिखो चाहे तो ये वाला लिख दो। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने जिला न्यायाधीश को एक पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल द ग्रिम फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी, कि आपके शहर में बाढ़ जैसा माहौल है। या तो आप ये वाला लिख दीजिए या तो ये वाला। क्यों लिखोगे, क्योंकि इसमें ओ आर दिया, ओ आर का मतलब होता है अथवा, 10 नंबर का है। चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। सेक्शन सी में आपको आता है ग्रामर यानी व्याकरण। तो देखिए 4 नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात सही प्रश्नों को चुन करके उत्तर देना है, जो कि 10 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव में है। दिया है नंबर 1 में, दैट विच कैन बी करेक्टेड इज कॉल्ड। दैट माने जो, कि विच माने जो, कैन नॉट नहीं पुकारा जा सकता, बी करेक्टेड इज कॉल्ड जो कि नहीं पुकारा जाता। ये आपका इनकरेजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेजिबल। ये आपका चौथा वाला राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका दिया है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो कि सही नहीं है, इज कॉल्ड पुकारा जाता है, तो क्या हो जाएगा, इनकरेजिबल। ये आपका चौथा कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर। दूसरा में पूछा गया है, द फ्रेज माने क्या होता है, वाक्यांश। ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। देखिए क्वारल सम, इसका मतलब होता है कुछ झगड़े, विथ ए रीजन किसी के कारण, या रीजन ऑफ क्वारल। तो ये आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा, इसी पे आपको लिख देना है। सी में दिया है द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक माने होता है लचीला। तो पूछ रहा है कि फ्रैंक का सिनोनिम क्या होता है। पहला नंबर तो दिया है फुलिश, फुलिश माने क्या होता है, मूर्ख। सेमलेस माने एक जैसा। वाइड स्पोकन विस्तृत आवाज। कैंडिड माने लचीला। तो ये आपका चौथा वाला कंप्लीट हो जाएगा, इसी पे आपको टिक कर देना है। डी में दिया है द एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट माने होता है प्राचीन। तो सबसे पहले दिया है ओल्ड, ओल्ड माने क्या होता है पुराना। एक्सेंट उतार चढ़ाव। डिस्केंट नीचा। मॉडर्न आधुनिक। ये चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा। ई में दिया ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, जो जहाँ पे आ लिखा है वहाँ पे द कर दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, तो ऑलवेज पूछा है, स्पीक पूछा है, आ पूछा है, वी पूछा, तो आपका ये वाला थर्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा। 5वां दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको नरेशन करना जो कि 2 नंबर का है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू टुडे, मैं आज आपकी सहायता करूँगा। तो ध्यान दीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, ही टोल्ड मी, उसके बाद आई मी के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा, ही शुड हेल्प हर टुडे का दैट डे हो जाएगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। सेकेंड में दिया है ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो ही सेड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एक्सक्लेम विथ जॉय ही वाज फाइन, इतना आपको लिख देना है, आपका कंप्लीट। बी में दिया है आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो दिया है ही वाज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था। ही कुड नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता। इनटू सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, तो ही वाज टू टायर्ड टू रन, ठीक, इतना आपको लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल गया। सेकेंड में दिया द थीफ वाज पनिश, चोर को दंडित किया गया। द थीफ वाज फाइंड, और उस पर जुर्माना लगाया गया। तो द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सी में दिया ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नैनीताल इज नॉट सो एज आगरा, को कंपरेटिव बनाया तो आगरा इज बेटर देन नैनीताल, राइट। सेकेंड में द ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो दियर ग्लोरी कैन नेवर की जगह ईवर कर दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। बी डी में दिया करेक्टेड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डेथ इज प्रेफरेबल, मृत्यु उपयुक्त है, देन डिसऑनर, बेईमानों के लिए, अर्थात देन के जगह पर आपको टू लगा देना है, यह भी आपका 2 नंबर मिल गया। सेकेंड में दिया इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा तो आई शैल गो विथ हिम, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो इफ़ ही कम्स आई शैल गो विथ हर, इतना आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट। ई में दिया यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक दियर मीनिंग क्लियर, तो उसको मीनिंग को क्या करना है, क्लियर करना है। तो एम्पायर माने क्या होता है, साम्राज्य होता है, एम्पायर माने निर्णायक होता है, ठीक।
चेक माने क्या होता है, जांचना होता है, एक चेक माने होता है लिखना, ठीक। ये आपका कंप्लीट। अब आइए ट्रांसलेशन आपका आता है, 6 नंबर का है। चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। किसका उत्पादन? चाय का। तो द टी ऑफ प्रोडक्ट विच हैपेंड इन द चीन, इसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। दिस यूज मेडिसन ऑफ यूज, किंतु बट आफ्टर सर्वाधिक प्रिय बन गया। मैक्सिमम बिकेम, अब यह अधिकांशतः। नाउ मेजर, भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। इंडिया एंड श्रीलंका ग्रोन विथ लार्ज क्वांटिटी, अब तो संपूर्ण संसार में चाय पीने की आदत हो गई। नाउ का तो के लिए कामा लगा। होल वर्ल्ड बिकेम हैपेंड टू टी ड्रिंक, कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी देती है। हार्ड वर्क गिवन विथ ए फ्रेश रॉयल्टी, ये आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अब सेक्शन डी में आपको कहता है लिटरेचर यानी साहित्य से संबंधित 8 नंबर का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। देखिए, ध्यान दीजिए, 1 2 दिया है आपको क्वेश्चन। आर दिया, आर का मतलब होता है अथवा। व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्या कारण था। दैट मेट, जो कि बनाया गया था। एम हैमल डिक्लेयर, जो कि एम हैमल ने घोषणा किया था। दैट द लेसन विच, जो कि पाठ के बारे में। ही वॉज गोइंग टू टीच, उन्हें पढ़ाया जाता था। दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, अंतिम प्रश्न के बारे में। या तो आप इसका लिख दीजिए, 40 शब्दों में लिखना है, या तो आप ये वाला। हु वाज द रैट सेलर, रैट ट्रैप नाविक कौन था। 8 नंबर आंसर में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी एक का आपको उत्तर देना है 80 शब्दों में। 2 दिया है, एक आपको करना पड़ेगा। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द शेयर्स क्रॉप्सर्स, या तो इस पर आप लिख दीजिए, ऐसे इस पे 7 नंबर आपको मिल जाएगा। 9 में दिया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपका 6 नंबर का है। नीचे क्वेश्चन इसी का दिया है, आंसर भी आपको ये पहले ही दिया है। व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, कि पृथ्वी हमें किस पाठ के बारे में सिखाना चाहती है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज इवन विथ सीम्स, ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, आपका कंप्लीट। बी दिया है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम टू डेड, ये भी आपका लिखा गया है, यहाँ से लिख करके यहाँ तक लिख देना, आपको कंप्लीट। सी में दिया है आपका व्हाट डज द पोएट, कवि क्या करना चाहता है। आस्क अस टू डू, अब हमसे क्या करवाना चाहता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 काउंट करूंगा या गिनती करूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहिएगा। एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, ये आपको अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 नंबर। 10 में दिया राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तो आपको 3 दिया है सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर का है। तो जो आपको आता रहे वही आप लिख दीजिए। जैसे दिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी, चीज़ों की या वस्तुओं की सुंदरता। या दिया आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर टाइगर के बारे में। या माई मदर एट 66, या अपनी माँ के बारे में लिख दीजिए कि 66 अर्थात आपकी माँ की उम्र कितना है, 66 वर्ष की, ठीक, जो आपको आता रहे। 11 में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, तो आपको प्रश्न 40 शब्दों में उत्तर देना है। 1 2 3 दिया है, आर दिया है ना, आर का मतलब क्या होता है अथवा। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव ने क्या किया। 12 में आपके दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, अंटार्कटिका में अध्ययन करने के लिए हमें कितना महत्वपूर्ण होगा, ठीक, ये आपको लिख देना है किसी एक पर। थैंक यू वेरी मच।